मैंने पिछली तारीख पे अपनी बहस की थी और आज मैंने उसको मुकम्मल किया है। ये तोशाखाना केस जो है, इसको मैं कहता हूँ मदर ऑफ़ ऑल ईवल्स। ये केस इसने जन्म लिया था जब स्पीकर साहब ने, उस वक्त के स्पीकर नेशनल असम्बली ने, एक बेबुनियाद रेफरेंस दायर किया, एक सवाल पूछा इलेक्शन कमीशन से कि इमरान खान साहब जो हैं वो नाअहल हैं, और उस रेफरेंस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी किस्म के कानून के बग़ैर आइन की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए, इलेक्शन एक्ट की 2017 की ख़िलाफ़ वर्जी करते हुए, किसी कानून के बग़ैर उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया। और उसके बाद एक्शन जितने देखा आपने, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 3 क्रिमिनल केसेस इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बेबुनियाद किस्म के केसेस बनाए गए। तो आज इस केस की बहस थी और मैंने अदालत को ये सबमिट किया, अदालत को ये पेश किया और कहा कि ये जो रेफरेंस था आइन की ख़िलाफ़ था, क्योंकि आइन ये कहता है कि रेफरेंस सिर्फ तब फाइल किया जा सकता है जब कोई अदालत ने पहले से सज़ा दे दी हो किसी को और उस सज़ा में नाअहल कर दिया हो, तब आप रेफरेंस फ़ाइल कर सकता है स्पीकर। लेकिन इस केस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ किसी किस्म का मुकदमा नहीं था उस वक्त जब स्पीकर ने भेजा, ना ही उस वक्त कोई किसी किस्म का फ़ैसला था उनके ख़िलाफ़ जिससे नाअहल किया गया था। इसलिए जो रेफरेंस था वो गैर कानूनी, गैर आइनी था और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था उनको सिर्फ़ एक इख्तियार था और वो ये था कि रेफरेंस को वो वापस कर देते, ये कह के कि हमारे पास चूँकि कोई फ़ैसला नहीं किसी अदालत का, इसलिए इमरान खान साहब नाअहल नहीं हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक गैर आइनी फ़ैसला कर दिया और कहा कि हम इंक्वायर करेंगे कि सेक्शन 137 के तहत जो इलेक्शन एक्ट का है कि क्या असासों में कुछ छुपाया तो नहीं, जो तोशाखाना से जो गिफ्ट लिए थे, जो तोशाखाना के तोहफ़ थे, उनको डिक्लेयर किया है इमरान खान साहब ने कि नहीं। हालांकि वो डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये डिक्लेयर नहीं किया था और इसलिए हम इनको सज़ा दे देते हैं, इनको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं और साथ ही उनके ख़िलाफ़ केस फाइल कर दिया। जबकि सेक्शन 137 ऐसा कोई इख्तियार नहीं देता इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि 120 दिन के बाद वो किसी किस्म की इंक्वायरी करें। ये इंक्वायरी का इख्तियार जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लिया और एक बिल्कुल गैर कानूनी फ़ैसला सुना दिया, एक वन साइडेड इंक्वायरी के बाद, एक यकतरफा इंक्वायरी के बाद, ये सारा का सारा जो है ये इतना गलत इक़दाम था कि उस पर मैंने अदालत से रिक्वेस्ट की है कि ये सारे जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, इसको गैर कानूनी डिक्लेयर करके ये सारी जो प्रोसीडिंग्स की हैं इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, तोशाखाना 3, वो सारी ख़त्म कर दी जाए। तो इंशाल्लाह देखें, मैंने अपनी आर्गूमेंट कंक्लूड कर ली है। अदालत ने पूछा था दूसरी साइड से कि आप अपनी जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील हैं कि आप अपनी कब बहस करना चाहेंगे, उन्होंने कोई वक्त मांगा है, क्योंकि जो मैंने जजमेंट्स, जो फ़ैसले अदालतों के, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के कोर्ट किए थे, उसमें भी ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि किसी को नाअहल डिक्लेयर कर सके। तो उन्होंने टाइम मांगा है, अदालत ने टाइम दिया है, अगले 2 हफ्ते के बाद इसको दोबारा सुनाएंगे और मुझे फिर एक और इजाज़त है कि जब वो अपनी बहस कंप्लीट कर लें तो अगर कोई ऐसे मामला हैं जिस पर मुझे जवाब देना है तो मैं फिर एक जवाब में अपनी बहस कर सकूँगा। तो ये पोजीशन है इस वक्त। ये बता दें, मेरा सवाल केस से रिलेटेड नहीं है। लास्टली जब एहतजाज हुआ पीटीआई की कोई भी लीडरशिप नज़र नहीं आई, जो कारकुनान है वो डंडे खाते रहे, आंसू गैस की शरीक बर्दाश्त करते रहे। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है पीटीआई की लीडरशिप के अपने कारकुनान? जी, आपका सवाल दुरुस्त वैलिड है, लेकिन अब इंशाल्लाह अगली बार ऐसा नहीं होगा। अब स्ट्रेटजी हमारी जो है वो बड़ी वाज़ेह है और उसकी वजूहत थी जिस वजह से शायद लीडरान आगे नहीं आए, यहाँ आ सके, और उसकी वजूहत बयान भी की हैं मुख्तलिफ मीडिया के चैनल्स पे और मुख्तलिफ जगहों पे। तो मेरा ख़्याल है उनको देखते हुए अब हम अगली स्ट्रेटजी में बेहतर करेंगे इंशाल्लाह। ये बताइएगा कि फ़लस्तीन जो बात हो रही है वो हो रही है जो दायरे इख्तियार के इलेक्शन कमीशन की, तो आप तो नैलन वाइड कराने के लिए आए हैं तोशाखाना में मामला, तो क्या
दायरा इख्तियार के फैसले के बाद दायरा इख्तियार के हवाले से तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस पर? क्या वो जो डिसीजन पहले किए गए हैं वो नल एंड वाइड हो जाएंगे या नहीं? जी देखें, जब ये कानून ये है कि अगर कोई भी जैसा इलेक्शन कमीशन है अगर अपने दायरे इख्तियार से बढ़ के या उससे बाहर जाके कोई फ़ैसला करती है तो फिर वो फ़ैसला जो है उसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाता है। उसको हम कहते हैं नल एंड वॉइड है, यानी कि वो है ही नहीं, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो उसके तहत जो भी कार्रवाई हुई उसके बाद उस फैसले के तहत वो सारी की सारी कार्रवाई फिर टूट जाती है, गिर जाती है। जिस तरह कहते हैं कि जब उसकी एक इमारत की निचली फाउंडेशंस ही आप ज़ाया कर दें तो पूरी इमारत फिर गिर जाती है। इसी तरह जितने इक़दाम एक गैर कानूनी ऑर्डर के इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑर्डर के ऊपर गैर कानूनी जो इक़दाम लिए गए हैं उनको भी गैर कानूनी ही करार दिया जाता है, वो फिर नल एंड वॉइड होते हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि अगर ये गैर कानूनी इक़दाम की आप जिक्र कर रहे हैं तो अगर ये केस मुकम्मल होता है तो उसके बाद आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे? क्या इनके खिलाफ जिन लोगों ने ये गैर कानूनी इक़दाम किए हैं क्या उनके खिलाफ आपको पिटीशन डालेंगे? जी देखें, जब आपकी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये फ़ैसला अगर आता है कि ये सारा फ़ैसला गलत था, कानून के ख़िलाफ़ था, आइन के ख़िलाफ़ था, तो उस पर कंटेम्प्ट तो नहीं बनती, वो फ़ैसला ख़त्म होता है। आपने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक फुल बेंच ने वो रिज़र्व सीट के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 13 जज साहिबान ने भी कहा कि वो फ़ैसला गलत है, आइन के ख़िलाफ़ है। लेकिन बहरहाल कानून के तहत उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की पावर तो नहीं हो सकती, यानी तौहीन अदालत की कार्रवाई तो नहीं हो सकती। लेकिन जितने उन्होंने इक़दाम किए गैर कानूनी, उसका अखलाकी तौर पे और तारीख़ में उनको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा। आइवरी तो ये बताइए कि तो उन्होंने कहा कि जो फैसला है इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जिसका आपने जिक्र फरमाया अदालत ने वो रिपोर्टेड नहीं है। एक दो इशू कहा और अदालत ने ये भी कहा कि आप जो मामला है जुडिशन का उस हवाले से जो आपने कहा कि जो फैक्ट्स हैं उनका उन्होंने कहा कि मुतलका फोरम से जो है वो आप वहाँ पे ये बताइएगा। तो इस हवाले से जी, उनका अदालत ने ये कहा कि जो जितनी हमने ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला है वो उनके दायरे अख्तियार के बाहर है या उसके मुताबिक है, यानी वो कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है या नहीं। तो उस हद तक उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, और अगर हमने फ़ैसला किया कि ये आइन के ख़िलाफ़ है या कानून के ख़िलाफ़ है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के दायरे अख्तियार से बाहर है तो फिर वो डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद जो भी उसका नतीजा है वो फिर कानून खुद ही फ़ैसला करेगा। हमारी ज़रूरत नहीं है उसमें जाने की। और बात भी दुरुस्त है कि इन जो केस है जो हाई कोर्ट की फुल बेंच जो सुन रहा है 5 मेंबर बेंच, उनका सिर्फ यही है कि उन्हें देखना है कि ये फ़ैसला आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, दायरे अख्तियार के अंदर रहते हुए किया गया है या नहीं। अली साहब, एक सवाल है सिर्फ मेरा, मखसूस मुशक्कों का फैसला आया, 8 जजेस ने उसके फैसला किया, इलेक्शन कमीशन अभी तक उसको नहीं माना। क्या ये फैसला जब आ जाएगा क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसको मान लेगा? क्या आया ऐसी कोई अथॉरिटी आप समझते हैं या सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर कॉग्निजेंस लेगा कि इलेक्शन कमीशन आला अदालतों के फैसलों को क्यों नहीं मानता? जी देखें, बिल्कुल आपने बहुत बजाव, मैं भी ये सवाल अपने से हर रोज़ पूछता हूँ सुबह कि एक ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का और वो ऑर्डर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं मान रही। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हर किस्म का केस सुनने को तैयार है। अभी वो रिसेंटली आपने देखा डिफेक्शन केस 63A का रिव्यू फिक्स करके फटाफट एक ऐसे बेंच ने फ़ैसला कर दिया जो आइन और कानून के मुताबिक बेंच कोई अख्तियार ही नहीं था, वो बेंच जायज़ ही बेंच नहीं था, वो गैर कानूनी बेंच था, लेकिन उन्होंने फ़ैसला कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो एक 13 मेंबर्स जजेस ने फ़ैसला किया हुआ है जिसके तहत 13 मेंबर्स ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप इम्प्लीमेंट करें हमारे फ़ैसले को, आप उस पर अमल दरामद करें। वो अमल दरामद नहीं हो रहा और वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन इस केस में ज़रा मुख्तलिफ बात यह है कि रिज़र्व केस के फ़ैसले में तो अमल दरामद करना है, इस केस में अगर फ़ैसला आता है तो फिर उनका फ़ैसला जो है अगर गैर कानूनी बना दिया गया तो उसके बाद वो फ़ैसला अमल दरामद करने की उस पर ज़रूरत नहीं होगी, वो बल्कि फ़ैसला कानून के मुताबिक ही इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इसलिए मेरी नज़र में ये फ़ैसला आता है तो उस पर किसी किस्म की इम्प्लीमेंटेशन या अमल दरामद करने की ज़रूरत नहीं है। वो तो यही डिक्लेयर करेगा इंशाल्लाह कि ये सारा जो इक़दाम थे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किए वो गैर आइनी थे।
और वो डिक्लेरेशन हमारे लिए काफ़ी है। थैंक यू।